मेरे साथ इतने बड़े बड़े सितारे, सेलिब्रिटीज़, लिटरली मुझे इतना मज़ा आ रहा है यहाँ पे। क्या खूबसूरत इन्वायरमेंट है और यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उन्होंने तो इस इवेंट को और चार चांद लगा दिए हैं। सो मेरे साथ मौजूद है जीनत। आगे नहीं बताऊंगी, आगे आप उनकी खूबसूरती देख के खुद ही अंदाज़ा लगा लें ये कौन है। जी हाँ, ये बट्टी है। तो मुझे बताएं आपकी खूबसूरती का राज यही है क्या बट्टी है? देखिए, एक तो बटनी भी है और एक है मेरे माँ बाप प्यारे हैं, तो मैं भी ऑफ कोर्स प्यारी होंगी। और उसके बाद फिर मैं हंसती मुस्कुराती रहती हूँ, तो फिर खुद ही मेरे नाम का मतलब ही खूबसूरती है। तो जीनत नाम है तो खूबसूरत तो होंगी। बिल्कुल, यू आर माशाल्लाह सो मच प्रीटी। और आपने जिस तरह अपने आप को कैरी किया हुआ है, द वे यू आर कैरिंग योर सेल्फ, आपने अपने बाल जिस तरह बांधे हुए, मुझे बताइए आपने सारा मेकअप खुद किया? नहीं, मैं हाउस ऑफ ब्यूटी सैलून पे गई थी। वहाँ पे मेरी प्रमोशंस चल रही थी। ये नेल्स भी उन्होंने ही करवाए थे आज, क्योंकि मेरी बर्थडे है। तो फिर प्रिंसेस ट्रीटमेंट चल रहा है मेरा। तो हमें भी प्रिंसेस ट्रीटमेंट देते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू रीना। ऐसे ही खुश रहें। क्या बात है। अच्छा जीनत, मुझे बताएं, आप मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, इन्फ्लुएंसर भी हैं, टिकटॉकर भी हैं और क्या कुछ है, मुझे बताएं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ। जहाँ से मैंने स्टार्ट किया है मेकअप आर्टिस्ट है। उसके बाद मैं टीचर हूँ, मैं मेकअप की क्लासेस देती हूँ। और देन फिर मैं टिकटॉक पे आई, तो टिकटॉक पे फिर छा गई। हाँ, तो इन्फ्लुएंसर भी हूँ, प्रमोशंस करती हूँ जैसे डिफरेंट ब्रांड्स की, रेस्टोरेंट्स की। इस तरह क्या बात है जीनत, मुझे बताएं आपकी खूबसूरती का राज। आप इतनी एलिगेंट लग रही हैं, मतलब आपने साड़ी को जिस तरह कैरी किया हुआ है, पल्लू को, और सारा कुछ आपने कैरी किया, और जो लाल गुलाब आपने हाथ में पकड़ा हुआ है, मुझे बताएं आप ये जो अपने आप को कैरी करती हैं, इसका सेंस आपको कहाँ से आता? मैं कहती हूँ गुलाब का तो पूछे ही ना। मुझे नहीं पता था कि आज मेरी एक विश पूरी होगी, और मेरी एक विश थी, तो अब वो विश मेरी पूरी हो रही है। क्या मुझे भी बताएं प्लीज। मतलब मेरी यही विश थी। लड़कियों की क्या विश होती है? मैं ऐसे हजूम में हूँ, कोई लड़का आए और कहे तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो, और वो मुझे दे। और जिसने किया उसका मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि वो कर सकता है। डोंट टेल मी, ये हुआ है अभी यहाँ पे? हाँ, मेरा दोस्त है बहुत पुराना, मेरा बड़ी, हम काम करते हैं साथ में, शूट्स करते हैं। तो उसने दिया मुझे ना। वो कह रहा था मेरे से रहा ही नहीं गया, इतनी प्यारी लड़की कौन खड़ी है। कहते जब मैं पास आई तो तुम थी। मुझे अच्छा ये बताएं टैटूज के बारे में। ला तफ मनशी, ये क्या लिखा हुआ है? ये बहुत सारे अक्सर लोग मुझसे टिकटॉक पे मैसेज करते हैं, इंस्टा पे मैसेज करते हैं कि मतलब ये टैटूज क्या मतलब है ना। इसका मतलब है क्या, खुदा के सिवा किसी का खौफ नहीं रखना। क्या बात है। और आपने उसको यहाँ पे लगाया हुआ है, और इस टैटू का बटरफ्लाई, ये बटरफ्लाई और ये गुलाब है। इसका मैं ये मकसद है, इसलिए बनाया है। क्या मकसद है हमें? बस आप समझ जाइए। नहीं, हमने नहीं समझना, आप हमें बताएंगी। देखें, तितली फूलों पे बैठती है, उसकी खुशबू पसंद है, ठीक है। और तितली उड़ती रहती है। फूल राजे के पास होता है, राजा लड़की को पकड़ना चाहता है, मगर तितली उड़ती रहती है, वो फूल पे बैठ नहीं सकती। ये मोस्टली बहुत सारे लोग पूछते हैं, मैं बताती नहीं हूँ, बट ये मेरा माइंड है, मैंने इसलिए बनाया। शी इज एक्चुअली अ ब्यूटी विद ब्रेन। लिटरली उन्होंने कितने दिमाग से जो है अपने टैटूज पे फोकस करके बनवाया है, वरना लोग जो है मतलब आप देखें ना, गुलाब है, गुलाब मर्द देते हैं कि औरत इम्प्रेस होगी, औरत को गुलाब दिया जाएगा, मगर मैं तितली हूँ। मैं मर्द को बताऊँ कि मैं तितली हूँ, मैं इतनी जल्दी हाथ में नहीं आऊँगी। अच्छा मुझे बताएं, आजकल टिकटॉक के जो ट्रेंड चल रहे हैं, बड़ा कुछ है टिकटॉकर्स के बारे में। अच्छा, मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी, मुझे किसी के बारे में कोई बात नहीं करनी। देखिए, टिकटॉक सभी अच्छे हैं, कोई कुछ भी कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है, उसने अपनी कब्र में जाना है, किसी ने किसी का हिसाब नहीं देना। मेरा ये मैसेज उन सब टिकटॉकर्स के लिए है जिनके लिए तनकीद का सामना करना पड़ता है, जिनके लिए बहुत सारी बातें की जाती हैं। बीच में मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनकी बातें की जाती हैं, मगर मैं यही कहूँगी, खुदारा लोगों को जीने दो। जब लोग मर रहे होते हैं तब आप लोग पूछते भी नहीं हो कि आप लोगों ने कुछ खाना है, कुछ पीना है, कुछ चाहिए, कोई एहसास से पूछते भी नहीं हो। तो अगर वो खुश हैं तो उन्हें खुश रहने दो आप लोग। तो मैं उन सबको जो है ना, जो मेरे दोस्त हैं, स्पेशली जिनके इंटरव्यूज़ अभी ब्रॉडकास्ट हुए हैं, उनके लिए बी ब्रेव। आप लोग पाकिस्तान का मान हो,
तो इसी तरह ही अपने पाकिस्तान को एक सेकंड आप क्या कह रही है जिनके पॉडकास्ट हुए हैं आप किसी को टारगेट कर रही हैं आप मुझे बताएं। नहीं मैं टारगेट नहीं कर रही, मैं उनको कह रही हूँ कि किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपना काम वाइंड अप नहीं करो, आप लोग पर्दे पे आओ, दिखो, टिकटॉक बनाओ, आप खामोश नहीं रहो। मैं ये किसके पॉडकास्ट बने हैं हमें तो बता दो। नहीं बताऊंगी नहीं मैं बस आपकी मैं इतनी जिन प्यारी जिन के दोस्त हुए हैं हूँ। मैं उनके साथ, उन लड़कियों के साथ, उन लड़कों के साथ, काशिफ ज़मीर के साथ। वो इतना अच्छा लड़का है, बाहर वो जो भी है, वो जैसा भी है, वो नकली चेने पहनता है, वो असली पहनता है, ये उसका है, वो हमारे साथ अच्छा है। आप ये देखो, और वो इतना स्वीट है, इतना इज्जत करता है, इतना प्यार देता है। बिल्कुल ऐसी क्या बात है। एंड पे आपने अपने लिए इस खूबसूरती के लिए यहाँ कोई शेर गाना पढ़ना है या कोई गाना गाना? शेर तो मैंने आमदा ही नहीं। गाना सुना दो। मैं बताती हूँ, कोई मेरे लिए ये गाता है। भी करना है प्लीज थोड़ा सा। हम दोनों किड्डा सोना तेनू रब ने बनाया, जी कर वेखदा रवा, किड्डा सोना तेनू रब ने बनाया। सारा रे बस इतना ही है। क्या बात है। थैंक यू सो मच जीनत, मुझे बहुत मजा आया। हमने आपको बहुत सारे सितारों से मिलाया, मॉडल से, एक्ट्रेसेस से, लेकिन एक लूप होल रह गया था। वो यह था कि इनको खूबसूरत जो बनाता है वो कहाँ है। तो हमारे साथ मौजूद है हारून गिल और उनकी वाइफ रिदा हारून, जो बड़े बड़े सितारों को खूबसूरत बना के आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? फिट फाट। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। मुझे बताएं कि ये जो आप इतना खूबसूरत बना देते हैं, शे गिल को आपने, सहल गुल खान Yes, हो गई, अली अली रजा रज़ा। हो गया, और क्या क्या और मल्टीपल मॉडल्स। मल्टीपल मॉडल्स। इतना टैलेंट आप में आया कहाँ से? मुझे लगता है बचपन से था। यस कितना टाइम हो गया मेकअप आर्टिस्ट मुझे बने हुए? 12 इयर्स। 12 Yes. years। मतलब आप छोटे से थे तब से? यस। तो आप मुझे बताएं कि आपको क्या चीज़ इंस्पायर की? क्या घर वालों ने रोका कि नहीं भाई तुमने इस फील्ड में नहीं जाना है, फील्ड अच्छी नहीं है, या सबने सपोर्ट किया? नहीं स्टार्टिंग पे थोड़ा सा मसला हुआ, मगर उसके बाद मामा बाबा ने, Okay. फिर मेरी जब वाइफ आई तो इसने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। इसने कहा नहीं तुम ये कर सकते हो, ये सीन है। अच्छा मुझे बताएं मुलाकात कहाँ पे हुई? आपको इनका कहीं मेकअप तो पसंद नहीं आ गया? नहीं, हम पहले से मेकअप आर्टिस्ट बनने से पहले से ही हम मैरिड हैं। क्या पसंद है आपको इनमें? सब कुछ। नहीं नहीं, कोई एक बात आपको बतानी पड़ेगी। बैग। बैग बैग के अंदर की और चीजें। जूते और ग्लोव्स। अच्छा ठीक है। मतलब आपकी ओह Yes. माय गॉड लुक एट योर नेकलेस, दिस इज लुकिंग अमेजिंग। बताएं इसके बारे में। इसके बारे में कुछ भी नहीं, मैं शूट पे था अभी। मैंने कहा चले मैं जाता हूँ शो पे, और बस जो कबर्ड्स में पड़ा था मैं निकाल के पहन आया बस। अच्छा पड़ा ज़्यादा था मगर मैंने इसके बारे में इसके बारे में मैं थाईलैंड गया था शूट पे, और मुझे वहाँ पे ये बहुत फिट लगा था, और मैंने कहा ज़रा पाकिस्तान में इसको ट्रेंडिंग में लेके आएंगे एज अ चोकर। बिल्कुल ऐसी है। लेकिन मुझे बताएं इस आउटफिट के साथ आपने इसको पहनने का सोचा, आपने कैरी किया, आपने सोचा नहीं कि लोग कहेंगे अच्छा नहीं लग रहा, बहुत ब्लिंग ब्लिंग पहन लिया, या यू जस्ट से कहने दो जो कहना है? यस अब लोग भी ये कहेंगे तो हम फिर क्या करेंगे। उनको कहने दो।